गिरधारी यादव जी माननीय सांसद हैं, उनके पुत्र ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आती है। चुनाव लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो गिरधारी यादव जी सांसद रहते हुए अपने पुत्र के चुनाव प्रचार के लिए गए। और किसके चुनाव प्रचार में गए? उनका पुत्र राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके चुनाव प्रचार के लिए गए थे। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार की राजनीति जो है इस समय गर्म तो है ही। जब से नीतीश कुमार ने नामांकन भरा, चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव का रिजल्ट भी आया और अब नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं। लेकिन जेडीयू जो है वो अपने ही सांसद की सत्ता रद्द करने की बात कर रही है। इसी खास बातचीत करने को लेकर नवल शर्मा, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, दिलेश्वर कामत जो है वो लोकसभा स्पीकर से साफ तौर पे कह देते हैं कि इनकी जो है सदस्यता जो है वो खत्म कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए। आखिर ऐसा जो है सांसद ने ऐसा क्या कर दिया गिरधारी यादव जी? देखिए, प्रत्येक पार्टी का, प्रत्येक लोकतांत्रिक पार्टी का अपना एक ढांचा होता है जिसमें नियम, कानून और अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पार्टी के सारे लोग, चाहे वो एक पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हो या सांसद हो या विधायक हो, सारे लोग पार्टी के अनुशासन की चौहद्दी से बंधे होते हैं। ऐसे में यदि कोई एमपी या एमएलए इस अनुशासन की दीवार को लांघता है तो इस तरह की कार्रवाई स्वाभाविक है। गिरधारी यादव जी माननीय सांसद हैं, उनके पुत्र ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आती है। चुनाव लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन पहली बात तो यह कि आप जिस पार्टी के सांसद हैं और आपका पुत्र यदि दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो प्रथम दृष्टया यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि अगर यह आप तर्क देते हैं कि भारत में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और अपनी मनपसंद पार्टी चुनने का अधिकार है। चलिए, लेकिन आप तो सांसद हैं, आप जिस पार्टी के सांसद हैं तो आपके लिए तो दलीय मर्यादा और दलीय अनुशासन का कुछ महत्व होना चाहिए। तो गिरधारी यादव जी सांसद रहते हुए अपने पुत्र के चुनाव प्रचार के लिए गए। और किसके चुनाव प्रचार में गए? उनका पुत्र राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके चुनाव प्रचार के लिए गए थे। तो सोचिए जरा कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में वोट मांग रही थी हमारे गठबंधन के खिलाफ। दो गठबंधन जब आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे की नीतियों के विरोध में और अपने वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ जनता के बीच में उपस्थित होते हैं। तो आप यदि विरोधी पार्टी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं तो यह सीधे सीधे दलीय मर्यादा का, दलीय अनुशासन का उल्लंघन है। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, बताइए। ये चुनाव प्रचार तो अक्टूबर तक चल रहा था, तो इतने समय बाद, लगभग 5 महीने बाद ये निर्णय लिया गया। 5 महीने बाद जो है सदन में, संसद में जो है आवाज उठी। 5 महीने बाद क्यों ऐसा? अरे देखिए, सब कुछ का एक नियम होता है, सब कुछ की एक प्रक्रिया होती है। सब कुछ जो भी हो रहा है सब तय नियम, तय कायदे के हिसाब से सदन का सत्र चला। अभी बजट सत्र चल रहा है तो हमारे संसदीय दल ने महसूस किया कि अब गिरधारी यादव पर कार्रवाई करने का उचित वक्त आ गया है, इसलिए स्पीकर के सामने आवेदन दिया गया। लेकिन गिरधारी यादव कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमारा पुत्र जो है वो जो चाहेगा वो कर सकता है। हमारा स्क्वाड या सिक्योरिटी थोड़ी ना है, कोई जो कार्यकर्ता नहीं है। अब आप एक ही सवाल पर मुड़ा रहे हैं। मैंने इस सवाल का पहले ही सब कुछ विस्तृत जवाब दिया जिसमें सारे जवाब शामिल हैं। उनकी तरफ से ये चीज ठीक है, तो मैंने उसी का पहले खंड में आपको जवाब दिया ना कि उनका पुत्र वयस्क है, पुत्र को पार्टी चुनने का अधिकार है, पुत्र को चुनाव लड़ने का अधिकार है। पहले ही बार में आपको बता दिया, फिर आप रिपीट कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं ना कि आपका पुत्र न चुनाव लड़ रहा है। आप जेडीयू का एमपी होने के बावजूद आप राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में क्यों गए? यहाँ पिता पुत्र की बात नहीं है, यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात है। आप विरोधी पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने गए हैं और अपने पक्ष में दलील पेश कर रहे हैं, तो यह खुद आपको अस्वाभाविक नहीं लगता है? सर, चुनाव आयोग को लेकर भी काफी कुछ टिप्पणी की गई थी, एसआईआर को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। क्या कुछ पूरा प्रकरण था? देखिए, आप भी यह मानते हैं, सारे देशवासी मानते हैं कि एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा संचालित की गई एक संवैधानिक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा वोटर लिस्ट में जो भी कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया। तो जब वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का महायज्ञ चल रहा हो और आप उस महायज्ञ में खलल डाल रहे हो,
उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो सीधे सीधे आप दलीय मर्यादा का भी उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो गिरधारी यादव जी की कई सारी बातें ऐसी थी जो एक माननीय जनप्रतिनिधि से अपेक्षा नहीं की जाती है। एक आखिरी सवाल सर, बहुत सीधा सवाल है, आगे क्या कुछ होना है, क्या लग रहा है, क्योंकि ये सभी बातें चल रही हैं। नहीं, गिरधारी यादव की सदस्यता की समाप्ति के लिए पार्टी आगे बढ़ चुकी है और जो कुछ भी होगा, ताकि एक नजीर तो पेश हो सके। आखिर कोई भी पार्टी जब चलती है तो पार्टी को चलाने में अनुशासन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब अनुशासन की दीवार ही दरक जाएगी तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता एक सिद्धांत और एक विचारधारा के प्रति कैसे जुड़े रहेंगे। तो यह तो नजीर पेश होना जरूरी है, ताकि आगे से इस तरह की पार्टी विरोधी और गैर अनुशासित गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिल सके। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे नवल शर्मा जी को, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और बात करें गिरधारी यादव जी की, तो उस पूरे प्रकरण पर हमने इनसे बातचीत की और जो निष्कर्ष सामने ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी बातों से पता चलता है और बाकी लोग जो बोल रहे हैं, जो दूसरे सांसद बोल रहे हैं, उनकी बातों से कहीं ना कहीं पता चलता है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर जो है काम किया। उनके बेटे ने चुनाव तो लड़ा, उनका जो है व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन जेडीयू दल से एक नेता, एक सांसद जो है, वो दूसरे विपक्षी दल में जाकर उनका चुनाव प्रचार करना कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। आगे क्या कुछ होता है ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पे बने रहे, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।